अब अगर आप क्रिकेट सही तरह से खेलेंगे, सही टेक्निक यूज करेंगे कैचिंग करते समय, आपको इंजरी नहीं होगी। तो आपने अब तक कितने मैचेस खेल लिए हैं और क्या बेस्ट फिगर्स हैं आपके? पहले हम खेलते थे सिर्फ खेलने के लिए, अब हम खेलते हैं जीतना है भाई। अब ये मैच सारे अच्छे प्लेयर्स लेके आते हैं और अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। शीशा भी तोड़ देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। जब सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, सिर्फ काम कर रहा था, बहुत स्ट्रेस था। अपने आपको सेटल करना होता है, क्लिनिक खोलना पड़ता है, फिर धक्के खाने होते हैं। खेलते हो और आपने 40 की एज में क्रिकेट खेलना 40 स्टार्ट साल किया। तो वहां से शुरुआत हुई थी और वहीं से मोटिवेशन आई। हमारा एक इंडियन नेशनल एसोसिएशन का एक मैच हुआ था अप्रिसिएशन की। यार मैंने खेला, मुझे ना एक ट्रॉफी मिली यार, मजा आ गया यार। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल, मिस्टर रजत सचदेवा जी, जो प्रोफेशनली एक डेंटिस्ट हैं बट दिल से वो एक क्रिकेटर हैं और ये एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं। तो आज हम इनसे क्रिकेट से जुड़ी काफी मजेदार बातें करने वाले हैं। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट रजत जी। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत भाई, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने और लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पॉडकास्ट। तो सबसे पहले रजत जी मुझे बताइए कि क्रिकेट आप कब से खेल रहे हैं और कैसे आप क्रिकेट में एज अ क्रिकेटर आप कैसे बने? स्टार्टेड इन 2019। हमारा एक इंडियन नेशनल एसोसिएशन का एक मैच हुआ था और उस मैच में आई बिकेम द बेस्ट बॉलर। मुझे एक ट्रॉफी मिली, एक बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला। जामिया में मैच हुआ था, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी और वहीं से मोटिवेशन आई। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मतलब 2019 से यानी अप्रॉक्सीमेटली आपको 6 साल हो गए क्रिकेट यस खेलते हो और यस, आपने 40 की एज में क्रिकेट खेलना 40 स्टार्ट साल। किया। यार हमारी फील्ड में क्या होता है, पहले हमारे प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में पहले अपने आप को सेटल करना होता है, क्लिनिक खोलना पड़ता है, फिर धक्के खाने होते हैं, फिर स्ट्रगल करनी होती है। देन जब सब कुछ सेटल हो जाता है और तब यू फील कि यार अब टाइम आ गया वेयर आई हैव टू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट। और आई थिंक जर्नी हैज़ बीन इनक्रेडिबल एंड बहुत मज़ा आ रहा है। दैट्स ऑसम। तो आपने अब तक कितने मैचेस खेल लिए हैं और क्या बेस्ट फिगर्स हैं आपके आई क्रिकेट हैव में? आई हैव प्लेड आई थिंक 425 मैच खेल चुका हूँ अभी तक। 425 यस, मैच, दैट्स कोशिश यही ग्रेट। रहती है कि हर साल, लास्ट ईयर 2024 में मैंने 110 मैच खेले थे। ओके 110 में मेरे एक 100 हैं और ओके। उसमें अराउंड 11 मेरे मैन ऑफ द मैच है ओह और नाइस। 6 बेस्ट बैट्समैन हैं, 5 बेस्ट बॉलर हैं। आई थिंक मज़ा आ रहा है, वहीं से ही किक मिलती है कि यार और अच्छा करना है और अच्छे फिगर्स करने हैं। और तो या इट्स अ टीम स्पोर्ट। या यू इन्वेस्ट योरसेल्फ इन अ टीम स्पोर्ट, यू गेट बेटर एंड वी आर ऑल एंजॉयिंग। मतलब आपने पिछले साल में लगभग 10-11 मैन ऑफ द मैच आपको मिले यस हैं। यस। दैट्स ऑसम। तो काफ़ी कंसिस्टेंटली आप खेल रहे हो, लगभग ऑन एन एवरेज आप हफ्ते में 2 मैच तो खेल ही सैटरडे लेते हो। मॉर्निंग का मैच होता है ब्लैक पैंथर्स का, संडे को मेरा फ्रेंड है वरुण, उसकी टीम स्टैलियंस है। तो बहुत मज़ा आता है और दोनों अपनी टीमें हैं, सारे भाई हैं और मज़ा आता है। और वी प्ले विद ऑन गुड ग्राउंड्स और सारे कॉम्पिटिटिव मैच होते हैं। और लास्ट ईयर इसलिए भी इनक्रेडिबल रहा है बिकॉज हमने एक चैम्पियनशिप जीती थी और एक ट्रॉफी मिली थी हमें। तो वो एक मतलब बहुत अच्छा लगा था। कभी सोचा नहीं था कि एक हम भी एक चैम्पियनशिप जीतेंगे। बड़ी ऑर्डिनरी सी टीम है हमारी ब्लैक पैंथर्स की, बट फिर भी इनक्रेडिबल टीम एफर्ट और सारे सुपरस्टार्स हैं, तो अच्छा लगता है। तो रजत जी, जैसा कि आप एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट हैं और जैसा कि मैं जानता हूँ कि डेंटिस्ट्री एक ऐसा प्रोफेशन है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ये, और आपका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा है। आप कंटेंट भी बहुत अच्छा बनाते हो अपना डेंटिस्ट्री के अराउंड। तो कैसे आप क्रिकेट के लिए टाइम निकाल पाते हो? कैसे अपने लाइफस्टाइल में आप क्रिकेट को इंक्लूड कर पाए हो कि आप हफ्ते में 2 मैच भी खेल लेते हो और 1-2 दिन प्रैक्टिस भी करते हो? यस तो कैसे आपने ये लाइफस्टाइल बनाया? पुनीत भाई, बात यह है कि जब सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, सिर्फ काम कर रहा था, बहुत स्ट्रेस था। मुझे लगता था कि थक थक रहा हूँ बहुत ज़्यादा दिमाग से। और लंबी लंबी सर्जरीज के बाद वो फिर मुझे लग रहा था स्टेग्नेशन आ रहा है। कुछ बीच में वॉलीबॉल भी खेलना शुरू किया था, बट समहाउ मुझे लगा यार कि मैं आई एम नॉट एन्जॉइंग माई सेल्फ। तो फिर जब क्रिकेट खेलना शुरू किया और और क्रिकेट एक बहुत फोकस का गेम है जहाँ पे बैट और बॉल है, आपको एंड तक देखना है, कैच पकड़नी है। तो वो आपको ना बैलेंस कर देता है एंड यू आर ऑल सेट टू कि आपको चैलेंजेस पसंद हैं, आपको कैसे फोकस करना है, कैसे आपको टीम लीडर बनना है, सबके साथ आपको कैसे एक, बिकॉज ये टीम स्पोर्ट है तो आपको बड़ा बैलेंस बना देता है ये। आपको कैसे काम रखना है अपने आप को। और सबसे
अच्छी चीज़ ये है कि द डे आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट मेरी सर्जरी और शानदार हो गई, काम में और मेहनत करने लग गया और लुक फॉरवर्ड करने लग गया। मेरी रूटीन ये होती है सैटरडे की, हमारा 1 बजे मैच खत्म होता है, 12:30 बजे मेरा जो सर्जरीज का टाइम होता है ना वो 1 से 7 तक आई एम इन द क्लिनिक। ओके। ये है ही नहीं कि भैया खेल के आए आराम से सो गए, नहीं। तो वो मज़ा आता है, यू लुक फॉरवर्ड कि आज सर्जरी है और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि वो सर्जरी बहुत मज़ेदार हो जाती है। बाय 7 o'clock आई एम फ्रेश, बिकॉज अगले दिन फिर मैच होता है संडे को। राइट एंड आई थिंक इट्स फैबुलस। फैमिली टाइम देता हूँ फिर संडे को और अच्छा लगता है, मतलब मज़ा आता है। एंड आई थिंक हर सबको कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्पोर्ट ज़रूर खेलना चाहिए, और ऐसा स्पोर्ट जो कॉम्पिटिटिव हो, जो टीम प्लेयर्स के साथ हो। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप, कई लोग खेलते हैं स्क्वॉश भी खेलते हैं कई लोग, बट ऐसा गेम जो टीम स्पोर्ट के बहुत सारे लोगों के साथ हो ना, उसमें आपको मज़ा आता है। उसको आपको कैसे ढालना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे आपको पेशेंटली सबको लेके चलना है, तो वो आपको ना कोई सिखाता नहीं है, वो बिल्कुल। गेम सिखाता है आपको। बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटीज बनती हैं हमारी। यस, आपको एम्पैथी कैसे रखनी है, आपको पेशेंस के साथ साथ आपको रिएक्ट कैसे करना है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारी टीम में ना एवरीबडी, और दूसरी टीम के साथ भी, दूसरी टीम में भी सब एंजॉय करते हैं, सब जानते हैं मुझे। और मैंने ट्रॉफीज़ बनवाई थी अपनी टीम की, तो और हमारी टीम में ट्रॉफी का एक प्लेयर ऑफ द मैच है, एक फाइटर ऑफ द मैच है। तो जो प्लेयर ऑफ द मैच होगा वो अगर ऑपोजिट टीम से भी अगर उसने अच्छा खेला है तो उसको मिलेगा। दैट इज समथिंग यू लुक फॉरवर्ड टू। इट इज द टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कि यार मैंने खेला, मुझे ना एक ट्रॉफी मिली, यार मजा आ गया यार। तो वो आई थिंक वो एप्रिसिएशन, वो जो है, और सबसे बढ़िया चीज़ होती है ना कि कहीं भी जाते हैं ना कोई मिल जाता है कि भैया आपके साथ ग्राउंड में खेला था। राइट। तो आई थिंक वो बड़ा अच्छा लगता है। वर्क लाइफ बैलेंस सबको ज़रूर करना चाहिए। और मैंने तो लेट शुरू किया है, मैंने तो 40 साल के बाद शुरू किया है। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है ना, उनको तो भैया 25 साल के बाद काम में भसड़ है, बहुत ज़्यादा टेंशन बहुत है, और हर तरह बहुत शोर शराबा है आपके दिमाग में। तो स्पोर्ट आपको बैलेंस कर देगा, आपको आराम से नींद आएगी, पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप थक इतने जाते हो। मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे, थोड़ा सा मेडिटेशन करता हूँ, फिर उसके बाद नहा धो के मंदिर जाता हूँ, और वो पिछले 2011 से है वो सिलसिला। ओके। आई थिंक गॉड हैज़ बीन, ऊपर वाले ने बहुत मेहर की है। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि, और मैं हमेशा, आपने देखा होगा मैं जब मैच खेलने आता हूँ मेरा टीका लगा होता है। राइट राइट। तो फिर उसका थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, बिकॉज हम लोग का क्या है, एट दिस एज 40 के बाद ना आप सीधा मैच खेलोगे तो क्या है कि यू गेट इंजरीज होने के हाँ, तो चांसेस थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा नेट्स पे बॉल डाल लो। आई थिंक या दैट इज, बिल्कुल बिल्कुल। तो या तो रजत जी मुझे ये बताओ, आप जब अपना डेंटिस्ट का अपनी क्लिनिक पे होते हैं या पेशेंट्स कर रहे होते हैं, तो क्या आपके पेशेंट्स को पता होता है कि आप क्रिकेटर भी हो, और क्या वो आपसे क्रिकेट रिलेटेड सवाल पूछते हैं? यस, ट्रॉफीज पड़ी हैं क्लिनिक में। अभी एक बड़ी सी ट्रॉफी आई थी, तो सब पूछते हैं। एंड क्रिक हीरोज़ में भी मेरा प्रोफाइल है, और लोग जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरा प्रोफाइल है, उसमें भी शेयर करते रहता हूँ। तो आई थिंक वो भी उनको भी अच्छा लगता है कि भैया एक्टिव है हमारा डेंटिस्ट, और स्पोर्ट खेलना आई थिंक उनको भी मोटिवेट करता था। मैं तो उनको भी बोलता हूँ भैया ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर खेलो, एंड स्टार्ट योर डे अर्ली, और एक रूटीन बनाना पड़ेगा। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि हर एक की लाइफ ना आजकल स्टेगनेटेड है, चाहे वो 20 साल का है, चाहे वो 25 साल का है, चाहे वो 40 साल का है, 50 साल का है। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट अ हेल्दी लाइफ। बिकॉज आपकी अगर मेंटल वेलबींग ज़रूरी है आपके लिए, फिजिकल के लिए भी, तो वो बड़ा ज़रूरी है, वो आपको स्पोर्ट ही दे सकता है। ठीक बात है। मतलब अभी क्या है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं, स्ट्रेस आजकल लाइफस्टाइल में यस, बहुत है, तो इम्पॉर्टेंट है। उससे बचने के लिए, मेंटली फिट होने के लिए, अगर हम यस, किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, यस, जैसे मैं भी साइकिलिंग करता हूँ, यस, रनिंग करता हूँ, क्रिकेट भी इनक्रेडिबल, खेलता हूँ आप लोगों के यस, साथ, इनक्रेडिबल। तो भैया उससे बहुत आई हैव बेटर टू रहता जस्ट से दैट यू आर अ एक्सीलेंट बॉलर, एंड प्लीज बंद मत करो हमारे साथ खेलना यार क्रिकेट। अगर आपका पहला प्यार है तो क्रिकेट दूसरा भी होना चाहिए क्रिकेट को आपको, एंड यू आर एन एक्सीलेंट बॉलर। मुझे लगता है ओपनिंग में जब आप बॉल डालते हैं आपको हमेशा विकेट मिला है, तो आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन अपकमिंग मैचेस। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज्वाइन करूँगा। यस। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल ये है कि हमारे यहाँ पे दिल्ली में या कह लो या इंडिया में कह लो, गली क्रिकेट बहुत फेमस है। गली Yes. में कहीं भी लोगों को जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ Yes. खेलते हैं। हमने भी खेला है, Yes. घर में मिल जाए जगह, छत पे मिल जाए, जहाँ जगह मिलती है वहाँ खेलते हैं। हम्म, तो आपने और मैंने तो, हम लोगों ने तो प्रॉपर क्रिकेट भी खेला, आप तो खेल ही रहे Yes, हो, मैं yes. थोड़ा सा भी
कम खेल रहा हूँ। तो क्या डिफरेंस आप बताना चाहोगे व्यूअर्स को कि गली क्रिकेट और प्रॉपर क्रिकेट, जो हम प्रॉपर 11 प्लेयर्स को बना के खेलते हैं? मुझे तो डिफरेंस पता है, व्यूअर्स को आप बताओ कि आपके हिसाब से क्या गली क्रिकेट और दूसरे क्रिकेट में क्या डिफरेंस है? देखो, गली क्रिकेट में आपको यू जस्ट हैव फन। आप शीशा भी तोड़ देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और यू जस्ट एंजॉय योर सेल्फ, और मज़ा आता है गली क्रिकेट में। जस्ट दैट वो जो क्रिकेट की चुल है ना, वो गली क्रिकेट से शुरू होती है। और वैसे अगर आप ग्राउंड में या कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलते हैं, उसमें अलग मज़ा है। उसमें आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार आज मैं कितने विकेट लूँगा, आज मेरे को टीम को जिताना है, आई हैव टू बी एक अच्छी कैच पकड़ूंगा यार, मैं फील्डिंग बहुत अच्छी करूंगा, इवन इफ आई गेट आउट ऑन जीरो। मैं आज फील्डिंग से अभी लास्ट 4 हफ्ते पहले आई गॉट आउट ऑन जीरो, बट आई गॉट द मैन ऑफ द मैच, बिकॉज मैंने उसमें 4 विकेट ले लिए थे और एक अच्छी कैच पकड़ी थी। तो आई थिंक यही है कि कॉर्पोरेट क्रिकेट में ना आप मैजिशियन बन सकते हैं, चाहे आप फील्डिंग से बने, चाहे आप बैटिंग से बने, चाहे आप बॉलिंग से बने, चाहे आप अपने एफर्ट दो, सिर्फ डजेंट मैटर, और अच्छा खेलेंगे तो आप जीतेंगे ही। तो वो ना, वो जो चुल है ना क्रिकेट की, वो जो है कि यार वो आपको कॉर्पोरेट क्रिकेट में आती है। एंड फिर आपको लगता है कि यार अब टूर्नामेंट मैच खेलते हैं यार, बहुत खेल लिया फ्रेंडली मैचेस, अब टूर्नामेंट मैच खेलते हैं। टूर्नामेंट मैचेस में टीम का और स्केल अप हाई हो जाता है, बिकॉज सारे पकी हुई टीमें आती हैं, सारे अच्छे प्लेयर्स लेके आते हैं, और अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल। जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं उनको आउट करने में बड़ा मज़ा आता है, और रन भी पड़ते हैं, बट देन अच्छा लगता है कि आपने यार उसको आउट कर दिया, मैच जिता दिया। तो बहुत बार आप फेल भी होते हो, बट देन इट इज़ फन। बिल्कुल, गली क्रिकेट में तो ये होता है जनरली 5-6 ओवर्स के, 3 ओवर्स के मैच हाँ खेलते हैं तो हाँ, आप मल्टीपल मैच खेल पाते हो। यस, लेकिन जब हम प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, 20-25 ओवर का एक मैच खेलते हैं, तो जनरली एक टाइम पे एक ही मैच एक ही होता है मैच एक होता दिन है, में। यस तो यस। आपका रहता है आपको भी कि भाई इसमें मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है, भले ही मैं बैटिंग में करूँ, बॉलिंग में करूँ, फील्डिंग में करूँ, क्योंकि एक ही चांस मिलेगा आपको बैटिंग में या भी, पुनीत भाई, ऑब्वियसली। एक ही चीज़ है, जिस समय आप एंजॉय करने लगे ना अपना क्रिकेट। राइट। आज सुबह मैं प्रैक्टिस करने गया था, कोई भी नहीं आया मेरा दोस्त, थोड़ा रनिंग किया वहाँ पे, वो दूसरे 2 बंदे प्रैक्टिस कर रहे थे, टर्फ बुक करा के मैंने वहाँ बॉल डाल ली, 5 ओवर, पसीना निकल गया। राइट। तो वो आपको क्या चाहिए, एक तुम्हें जूते चाहिए, बॉल चाहिए, अपना आराम से खेलो, डजेंट मैटर। आपको ना वो डिमांड नहीं रखनी है कि मुझे यार आई हैव टू, एक मेरे को ना एक बड़ा बढ़िया सा बैट हो 50,000 का, उसमें मैं रन मारूंगा। अगर आपके पास 5,000 का भी बैट है ना, यू कैन स्टिल बिकम अ स्टार प्लेयर। आपको वो जज्बा होना चाहिए खेलने का। ये तो सब चलता रहता है। तो यंगस्टर्स को मैं ये बोलूँगा, भैया एक अच्छी सी एक एक्सपेंसिव किट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। गेम को एंजॉय करो, गेम को खेलते रहो, और मज़ा आने लगेगा। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरे फेवरेट क्रिकेटर एम एस धोनी है, जैसे सबके हैं। और एम एस धोनी इसलिए है बिकॉज वो फियरलेस हैं, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है गेम में, बट उनका जो टेम्परामेंट है खेलने का, और वो बड़े कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है वो लेना, और फियरलेस है, जो मैं भी अपने गेम में हूँ। तो आई थिंक एम एस धोनी इज समवन वी ऑल लुक अप टू। और विराट तो है ही, और रोहित शर्मा एक हद तक है, बट या यस, आई थिंक ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट इट इज़ एम एस धोनी। तो आप जब एम एस धोनी जब खेलते थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी गेम देख के क्या आप सीखने की कोशिश करते थे, यस, या फिर मैं तो, कैसे? मेरा फेवरेट पास टाइम क्या है, इंडिया पाकिस्तान का मैच लगा दो, क्लिनिक के बाद मैं आता हूँ, तो अगर मैं लंच कर रहा होता हूँ तो मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच लगा दूंगा, या कोई पुराना मैच, या धोनी का कोई वर्ल्ड कप का मैच लगा दूंगा, तो वो बड़ा बड़ा मज़ा आता है देख के यार। अभी भी देखते हैं, कपिल देव आ रहा है दूर से बॉल डालते हुए, और 1983 का हाँ, तो वर्ल्ड वो कप। बड़ा मज़ा आता है। वो अरविंदर डिसिल्वा, राणा तुंगा, अपना बहुत आइकॉनिक प्लेयर्स हैं, उनको देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। आकिब जावेद, वकार यूनिस, वसीम अकरम, आई थिंक दे वर फिनोमिनल। और क्रिकेट का लेवल बहुत ऊपर हो चुका है, और कॉर्पोरेट क्रिकेट हैज़ टेकन ओवर क्रिकेट टू द नेक्स्ट लेवल। देखो कितनी सारी लीग्स हो रही हैं आजकल, टीवी में कितनी लीग्स आ रही हैं, चाहे वो कॉस्को से हो, चाहे वो क्रिकेट से हो। आई थिंक इट्स फन, मतलब मज़ा आ रहा है। कभी किसी क्रिकेटर को क्या कोई डेंटल इमरजेंसी में आपने ट्रीट किया है? बहुत बार, अच्छा। बहुत बार, बहुत बार ऐसा हुआ कि एक दो बार तो ऐसा हुआ कि नेट्स करते हुए मैच से पहले मेरा एक फ्रेंड था, उसको बॉल लग गई, उसी समय उसको मुनी महाराज ले गए, डॉक्टर वॉज नॉट ऑन ड्यूटी। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा
आई हैव टू ऑपरेट, उसी समय फटाफट स्क्रब पहने और उसको सूचर लगाए फटाफट। तो आई थिंक 2-3 बार ऐसा हो चुका है। अच्छा। एक बार अशोक विहार कॉम्प्लेक्स में मेरा एक दोस्त, आई वाज जस्ट वॉकिंग, तो वो बिना हेलमेट के खेल रहा था। मैंने उसको बोला था भाई उसको बोल हेलमेट पहन लेगा बिकॉज अनइवन है, नई बॉल से। उसकी अगली बॉल पे उसको लिप फट गया और फिर मेरा क्लिनिक पास में ही था, मैं उसको ले गया उस दिन, संडे का दिन था, सूचर लगाए उसको और वो अभी तक हेलमेट नहीं पहनता। ओह। तो आदत है ना, पर टू ठीक बी है। ऑनेस्ट, मैं जब शायद 12th में था, Yes. तो हम उस टाइम तो देखो ग्राउंड बुक करके नहीं खेल पाते थे, तो हाँ। नॉर्मल पार्क वगैरह में हम खेल रहे थे, और हाँ। मुझे भी एक बॉल ओवर पिच या लेंथ बॉल थी जो Yes. बाउंस होके मेरे फेस पे, मेरे लिप्स पे लगी थी और ब्लड आया था, हाँ। और मैं शायद फेंट हो गया था और मुझे बाद में स्टिचेस लगे थे थोड़े से। तो उस दिन के बाद आज तक मुझे Yes. याद नहीं कि मैंने बिना हेलमेट के कभी बैटिंग करी हो। भाई बॉल जितनी भी स्लो इनसाइड लगे, आपको लग सकती है, लिप पे लग Exactly. सकती है, आपके चिन पे लग सकती है। बहुत बार हुआ है ऐसा, मेरे साथ ऐसे 4-5 इंसिडेंट हो गए जहाँ पे मुझे खुद जाके टाँके लगाने पड़े। राइट। तो कभी किसी की उंगली मुड़ जाती है, उसको उसी समय ग्राउंड में जाके उसी समय उंगली उसकी सीधी करना या थोड़ा स्ट्रेचिंग करवा देना। तो आई थिंक वो तो चलता ही रहता है। बिल्कुल। आई थिंक मैं खुद भी करता हूँ स्ट्रेचिंग, और मुझे पता है कौन कौन से एक्सरसाइजेज बैक के लिए हैं, तो आई थिंक वो हेल्प करता है। और बस ये सिलसिला चलता रहता है। इंजरीज का तो मैंने बोला ना कि यू हैव टू प्ले सेफ, हेलमेट पहनो, और बहुत ज़रूरी है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इतने टाइम से क्रिकेट खेल रहे हो, आपका कोई फेवरेट मैच या टूर्नामेंट जो आपको हमेशा याद रहता हो? आप टूर्नामेंट मैंने जैसे बोला, अभी हमने एक लास्ट 6 महीने पहले टूर्नामेंट जीता था, उसका फाइनल बड़ा शानदार हुआ था हमारा। बड़ा लड़के बहुत अच्छा खेले थे, और इट वाज आवर फर्स्ट चैम्पियनशिप जो हमने जीती थी। तो हर मैच, और सबसे बड़ी बात है कि ना, वो पूरा टूर्नामेंट में एक उसका तो समा ही अलग था। हमने हर मैच एंजॉय किया था। वो होता है ना, टीम जब साथ में खेलने लग जाती है ना, वो माहौल ही अलग होता है। हर प्लेयर को दूसरे का पता होता है क्या उसका एक्स फैक्टर है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। उसके बाद हम बोलते हैं ना कि वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, मैच खेलो लगा के उसका पार्टी करते थे हम 2-2 3-3 बजे तक। प्लस रोशनारा में लास्ट ईयर आई बॉट अ टीम, डेंटल डायनामोस। तो अनफॉर्चुनेटली जीता तो नहीं हमने, बट वहाँ पे उस समय टूर्नामेंट में मज़ा बड़ा आया था। हर मैच के बाद वी यूज्ड टू एंजॉय। आई थिंक वो सबसे ज़रूरी है। तो आई थिंक सो आई लुक फॉरवर्ड, मज़ा आता है। अब तो टीम के साथ कभी कभी लगता है कि टीम खरीदो भी, प्लेयर्स के साथ जेलअप करना भी अच्छा लगता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इन क्रिकेट ऑल्सो, आई थिंक इट्स गुड। आगे फ्यूचर में भी मेरा यही है कि गुड़गांव वगैरह में भी अब टीम लेने का प्लान है, नेक्स्ट ईयर से वो भी चलेगा प्लान। तो क्रिकेट में कई बार ऐसा होता है कि किसी प्लेयर की बैटिंग नहीं आती या बॉलिंग नहीं आती, कई बार हो जाता है बिकॉज इट्स अ टीम स्पोर्ट, 11 प्लेयर्स हैं। कई बार ऐसा होता है जो ओपनिंग बैट्समैन ही है वही लगातार अच्छा खेल गए, वही मैच जिता गए, या पहले 3-4 प्लेयर्स ने मैच जिता दिया, तो जो बाकी के बैट्समैन हैं उनकी बैटिंग नहीं आई, या किसी बॉलर की बॉलिंग नहीं आई, किसी भी रीजन की वजह से। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो क्या आप अपने आप को समझाते हैं, क्या माइंडसेट रखते हैं उसके बाद? देखो, जब मैंने खेलना शुरू किया था ना, मुझे याद है रोशनारा में शुरू जब किया था खेलना, तो इतना अच्छी तरह से गेम नहीं आता था। मुझे याद है मैं उस समय सिर्फ 2 ओवर डालता था, उसमें भी पिटाई हो जाती थी, और फिर उसके बैटिंग आती नहीं थी। और फिर धीरे धीरे खेलते गए, फिर विकेट आते रहे, फिर 10 के 50 हुए, 50 के 100 हुए। फिर कभी सोचा नहीं था कि भैया मेरे भी 325 विकेट हो जाएंगे। मेरे 325 विकेट हैं, अच्छा। और 2 बार मैंने 5 विकेट लिए हैं, एक हैट्रिक ली है। तो इसलिए बोलते हैं मेहनत वालों की कभी हार नहीं होती है। और मैंने एक 100 भी मारा। तो आई थिंक बैटिंग भी मज़ा आ रहा है। तो मुझे उस समय लगता नहीं था कि, तभी तो अपना गेम ऊपर किया आपने, तभी तो प्रैक्टिस की। यू वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, यू वांट टू वर्क हार्ड। अगर ये थोड़ी है कि अगर बैटिंग बॉलिंग नहीं आ रही है तो आप कन्फ्रंट करोगे, या एक बार हो सकता है कि बोलो कैप्टन को यार कि मेरी बैटिंग नहीं आ रही, मुझे ऊपर भेजो, मेरी बॉलिंग नहीं आ रही, वो हो सकता, बिकॉज इट इज आफ्टर इट इज अ फ्रेंडली गेम। तो आई अंडरस्टैंड कि यार एवरीबडी वांट्स टू विन, बट वो मेरे को सबसे नापसंद चीज़ है फेवरिज्म। अपने मेरिट पे जो बंदा मैच जिताए ना, मैं हमेशा उसको बैकअप करता हूँ। और मेरा हमेशा फोकस ये रहता है कि टीम तो जीते ही जीते, एवरीबडी शुड एंजॉय, बिकॉज वो सारे के सारे जो आ रहे हैं ना यार, अपने 4-5 घंटे वो मज़े करने के लिए जा रहे हैं। और जब तक वो गेम में मज़ा, आपको लगता है ना कि मज़ा आ रहा है, तब तक तो अच्छा है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू टेक स्ट्रेस होम। राइट। तो आई थिंक वो आपको एंजॉय करना है। अगर लगता है कि आपको बॉलिंग में अच्छे हो, तो आपको बैटिंग अगर अच्छा करना है तो प्रैक्टिस करो, नेट्स पे प्रैक्टिस, बिकॉज नेट प्रैक्टिस करना ने मेरा पूरा गेम बदल दिया। अच्छा। तो आई थिंक वो प्रैक्टिस में ही फ़र्क लगता है।
आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपकी बैट स्विंग, आपका बैट स्पीड, तो आई थिंक वो बड़ा फ़र्क है। मैंने आप मानेंगे नहीं, मैंने जो इतने सारे विकेट हैं राइट आर्म डायगोनल राउंड द विकेट मीडियम डालते हुए बहुत कम बॉलर्स को देखा होगा। तो आई थिंक मेरे को सबसे ज़्यादा विकेट मिले हैं बिकॉज बड़ा अनऑर्थोडॉक्स है। बहुत सारे अच्छे बैट्समैन को मैंने आउट किया बिकॉज वो उस एंगल से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं वो ओवर से आते हुए। तो इट हैज़ वर्क फॉर मी। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या बेटर है। आई डोंट फॉलो एनी टेक्निक, आई डोंट फॉलो एनी कि यार ये बुक में लिखा है। मैं डेंटिस्ट्री की भी ये बात कर रहा हूँ, मैं आई नेवर फॉलो दैट। अगर हमें बुक्स ही पढ़नी होती तो भैया फिर वो बुक फॉर्म नहीं चाहिए हमें। अपने एक्सपीरियंस से अपना कुछ हटके करना है, तभी मजा आएगा लाइफ में, तभी कुछ आगे कर पाओगे आप। समथिंग डिफरेंट, समथिंग अनऑर्थोडॉक्स, समथिंग डिफरेंट, एंड वही आपको आगे लेके जाएगा। That's it. तो बहुत सही बात बताई आपने कि कोई भी स्पोर्ट हो, अब बैटिंग है वो इम्प्रूव तभी होती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। Yes. लेकिन मैंने भी देखा है, आपको भी पता ही होगा, कुछ प्लेयर्स हैं वो सीधा आते हैं सैटरडे संडे मैच खेलते हैं और फिर रन नहीं बनते या विकेट्स नहीं मिलते तो वो डिसहार्टन भी हो जाते हैं। Yes. बट प्रैक्टिस इज द की। कोई भी Yes. चीज़ हम कर रहे हैं, अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें परफेक्शन आती है और रिजल्ट्स भी आते हैं। देखो, जो मेहनत करेगा ना वो आपको अगले गेम में भी मिलेगा। जो डिसहार्टन होके जाएगा वो क्रिकेट छोड़ ही देगा, वो क्रिकेट उसके लिए है ही नहीं। बिल्कुल। क्रिकेट है मेहनत का गेम। क्रिकेट है आपको भैया, आपको फील्डिंग से बाउंड्री पे, अगर बाउंड्री पे बॉल जाते हुए आप रन आउट कर सकते हो बैट्समैन को, सेट बैट्समैन को। क्रिकेट है आप अच्छी कैच पकड़ लो, गेम चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक वो ये कि आप, क्रिकेट है कि आपको भैया 3 बॉलों पे 3 छक्के पड़ गए, अगली बॉल पे आपने विकेट ले लिया। बिल्कुल। और यही क्रिकेट है कि आपने अच्छी बॉल डाली, किसी ने कैच छोड़ दिया। आई थिंक दैट इज हाउ द गेम गोज। और एक और चीज़ बताऊंगा कि लास्ट 2024 में हमारी टीम ने 24 वी प्लेड अराउंड 34 मैचेस ऑन अ होल। 30 मैच हमने जीते। तो अब ना मज़ा आता है कि जीतना है हमें गेम। अब वो और स्केल अप हाई हो रहा है कि हम लोग पहले हम खेलते थे सिर्फ खेलने के लिए, अब हम खेलते जीतना है भाई अब ये मैच। तो बस यही है कि आई होप कि सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। और बिकॉज टीम गेम है तो सबको लेके भी चलना पड़ता है कि यार सबकी बैटिंग भी आ जाए, बॉलिंग भी आ जाए, सब कुछ ना कुछ कर लें। बिकॉज मुश्किल होता है ना कि यार आप सोचो कि 20 ओवर में सबकी बैटिंग तो आ नहीं सकती, बट यस जिसमें कैपेबिलिटी है, जो कर सकता है, वो अगर गेम पलट दे तो बढ़िया है। और हर बार बल्ला चलता भी नहीं, हर बार बॉलिंग भी नहीं चलती है। एंड दैट्स हाउ द गेम गोज। लाइफ भी यही है, हर दिन आपको एक अच्छा वो नहीं मिलेगा, कभी स्ट्रेस भी आएगा, बट देन यू अंडरस्टैंड कि उसको कोप अप कैसे करना है। ट्रू। तो जैसा ब्लैक पैंथर्स जो आपकी टीम है, सैटरडेज ब्लैक पैंथर्स में आप खेलते हो और आप एज अ कैप्टन खेलते हो, यस, तो कैसे आप अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करते हो ऑन द फील्ड कि भाई कैसे मैच जीतना है, कैसे वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें? तो कैसे, क्या तरीका है आपका मोटिवेशन करने का प्लेयर्स? मोटिवेशन का ये है कि मैच के ग्राउंड के अंदर घुसने के बाद एनर्जी लेवल हो जाता है एकदम हाई, और जोश हमेशा हाई रहता है। विकेट लेने के बाद ग्राउंड में बॉलर बॉल डाल रहा है, भाई साहब हम बैट्समैन पे चढ़ जाते हैं, उसको स्लेजिंग बोलते हैं अच्छी वाली। थोड़ा सा माइंड गेम्स भी खेलने पड़ते हैं। थोड़ा सा अच्छा बैट्समैन सेट हो गया, उसको भी थोड़ा सा लगता है कि यार उसको थोड़ा सा वो करते हैं कि थोड़ा सा माइंड उसका डाइवर्ट हो जाए। और बॉलिंग में भी यही है कि यार प्रेशर बनाए रखो, और वो एंड आई थिंक वो कभी कभी काम आ जाता है एंड यू कम बैक ऑन अ मैच। और सबसे बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात है ना, जो गेम है ना वो जीता जाता है दिमाग से, दम से नहीं। आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि यार वो कैसे करना है। जैसे मैंने बोला ना धोनी, उसको उसके अंदर ना गेम रीडिंग की बड़ी सही वो थी कि यार हाउ आई हैव टू विन गेम फॉर माय टीम, कुछ अलग करके। उसकी वो फील्डिंग का उसको पता होता था कहाँ पे मेरे को मैं बॉल डाल रहा हूँ, कहाँ पे वो। तो वो गेम को इंट्रोस्पेक्ट करना और वो गेम के बारे में पता करना कि यार ये इसके लिए अच्छा है, तो आई थिंक वो जरूरी है। और एंड इफ यू हैव गुड प्लेयर्स इन योर टीम ना, गुड टीम प्लेयर्स, मैंने गुड प्लेयर्स की बात नहीं बोली, गुड टीम प्लेयर्स अगर है ना, तो 100% आप जीतोगे मैच विद नो ईगोज, और जो 100% देने वाले हो। तो वो गुड प्लेयर्स और टीम प्लेयर्स में बहुत फर्क है। बिल्कुल। धोनी की आपने बात करी, तो धोनी की सबसे अच्छी खासियत ये थी, जबकि वो एक स्टार्टिंग में जब MS धोनी आए थे तो वो बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन थे। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टाइम इवॉल्व किया, वो कैप्टन बने, वो ऐसे प्लेयर बन गए कि स्टार्टिंग में सिंगल डबल्स खेलते थे और जब मैच को लास्ट तक लेके जाते थे, लास्ट के 2-3 ओवर्स तक, और फिर वहां से मैच को इंडिया पाकिस्तान 2016 का मैच भाई साहब 79 पे 5 आउट हो गए थे। धोनी भाई साहब ने कम से कम 200-250 रन पार करा दिए इंडिया के, और खुद 100 बना लिए।
वो ही तो कैरेक्टर पता लगता है उसका यार, वो क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसे वो इन टफ सिचुएशंस हाउ डू यू हैंडल योरसेल्फ, वो क्रिकेट है, वो ही लाइफ है। प्रोफेशन भी यही है कि यार यू हैड अ लॉन्ग डे एट वर्क एंड स्टिल दिस इज, आज आई हैड अ लॉन्ग डे एट वर्क बट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पॉडकास्ट, आई वाज एक्साइटेड एंड बहुत दिन पूरा अच्छा गया। आई थिंक उस समय दोपहर में हम करने वाले थे बट आई जस्ट कुडंट गेट टाइम, बट देन इट वाज फिनोमिनल। तो मजा आता है। आपने आज भी इंडियन क्रिकेट टीम की टी शर्ट पहनी है, तो मेरा अगला सवाल यही है कि अगर आपको इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? अगर इंडियन टीम का कैप्टन बना दिया जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं जो बॉलर है उनको बैटिंग कराऊंगा और जो बैट्समैन है उसको बॉल डलवाऊंगा। आई थिंक इट्स, इमेजिन करो बुमराह ओपनिंग पे जा रहा है तो एक मजा है ना फिर उसमें, और हर्षित राणा ओपनिंग पे जा रहा है बुमराह के साथ और मार रहा है, और शम्मी ने 100 मार लिए, सोचो तो सही है, अच्छी बात है ना। गेम तो सब एंजॉय करेंगे, सब इसका एंजॉय मतलब। करेंगे, आई थिंक एवरीबॉडी शुड एंजॉय और मजा आएगा। तो आई थिंक अच्छा, इमेजिन रोहित शर्मा ओपनिंग द बॉलिंग, तो आई थिंक इट इज गुड। तो वही वही अच्छा है वो। आप लोग हमेशा अच्छे अच्छे ग्राउंड्स बुक करके क्रिकेट खेलते हैं, जैसे रोशन आरा आप बता रहे हो, मॉडर्न स्कूल मॉडर्न स्कूल बाराखंबा, में मेरा पहला 100 लगा था। हाँ, और खालसा कॉलेज का ग्राउंड, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस के ग्राउंड्स में तो मैं भी आपके साथ खेला हूँ। तो आपका फेवरेट ग्राउंड कौन सा है और क्यों? भाई मॉडर्न बाराखंबा इसलिए है बिकॉज मेरा पहला 100 वहीं लगा था। अच्छा। और अच्छा ग्राउंड है, अच्छी वाइब है। और दूसरा सेंट स्टीफेंस, वहाँ का भी ऑरा अलग है। ग्राउंड ए बड़ा शानदार, पिच बहुत अच्छी है, लोग बहुत प्यारे हैं, दोनों ग्राउंड में मैच चल रहा है, वाइब भी अलग है, सामने प्रैक्टिस हो रही है, वो माहौल ही ज़बरदस्त है यार। तो आई थिंक मज़ा आता है बहुत। तो somebody who wants to play cricket, उनको लगता है कि दे शुड प्ले एट गुड ग्राउंड्स एंड विद गुड टीम्स। आई थिंक वो ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने बताया भी और मैं जानता भी हूँ कि जब भी मैच स्टार्ट होता है, जनरली सुबह समर्स की बात करें तो 6:30-7 बजे हमारा मैच स्टार्ट हो जाता है, और विंटर्स में 8 बजे के आसपास जब रोशनी होती है मैच स्टार्ट होता है। बट आप हमेशा मैच स्टार्ट होने से आधा एक घंटा पहले ग्राउंड में पहुंचे होते हो, सबसे पहले कई बार पहुंचे होते हो, कोई भी प्लेयर नहीं आया होता दोनों टीम में से, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप पहुंचते ही सबसे पहले या रनिंग करते हो, वार्म अप करते हो, मैंने देखा है आपको कई बार, और फिर उसके बाद आप नेट्स में बॉलिंग करते हो, थोड़ी बहुत कई बार बैटिंग भी करते हो। तो बेसिकली आपका फंडा यही है कि मैच से पहले प्री मैच आपका रूटीन है, हाँ, वार्म अप करने का, बॉडी बहुत को ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, खोलने का, बहुत और ज़रूरी है। वैसे ही लास्ट में स्ट्रेचिंग। तो ये, लेकिन ज्यादातर प्लेयर्स को मैंने देखा है 90% प्लेयर्स ऐसा कोई रूटीन फॉलो नहीं करते। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसका फायदा मिलता है आपको, और आप क्या मैसेज देना चाहोगे प्लेयर्स को कि देखो, ये क्यों जरूरी है? चाहे वो कोई भी एज हो ना, गेम शुरू करने से पहले आपको अपनी बॉडी को मोल्ड करना पड़ता है कि भैया मेरे को थोड़ा सा रनिंग कर लूँ, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लूँ, थोड़े से आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है। शोल्डर एक्सरसाइज कर लो, बिकॉज क्या होता है, इंजरी, आपका शोल्डर इंजर हो सकता है या आपका हैमस्ट्रिंग खिंच जाता है, तो वो इसी वजह से है बिकॉज आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हो। और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। मुझे तो ये नहीं पता कि मैच के बाद की स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, हम लोग नहीं करते हैं। बहुत ज़रूरी है स्ट्रेचिंग, स्पोर्ट में बहुत बहुत अंडररेटेड है यार, वो ज़रूर करना चाहिए। आपकी नीज़, आपकी काफ मसल, आपके शोल्डर्स नहीं तो खिंच जाएंगे, और ऐसी इंजरी है जो फिर बहुत टाइम लेती है हील अप होने में, क्योंकि इंटरनल इंजरी है ना, वो फिर बहुत साइलेंट किलर का काम करती है। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैच होने से पहले भाई आधा पौना घंटा थोड़ा सा हिला लो अपनी बॉडी को, थोड़ा रनिंग कर लो। ऐसा नहीं है कि आए, सो के उठ के आए, वहाँ पे पैड पहन के बैटिंग करने चले गए, ऐसा नहीं है। वो अपने आप को पहले थोड़ा सा शेप अप करना पड़ता है उसी हिसाब से। और बिल्कुल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है इससे, चाहे हम रनिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर पहले थोड़ा वार्म अप हो जाता है तो हमारी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है, और इंजरीज से भी बच जाते हैं, वो तो है ही। देखो, इंजरी की तो ऐसी बात है, मैं बताऊं, व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट ना, उस समय मुझे बहुत इंजरी होती थी। अच्छा। पता ही नहीं होता था कैच कैसे पकड़नी है। एक बार यहाँ हाथ कट गया था, यहाँ पूरा वेब फट गया था, पता ही नहीं होता कैच कैसे पकड़नी है। शुरू में जब बैटिंग करता था तो पता ही नहीं होता बैटिंग करनी कैसे है। बैट कई बार लग जाता था यहाँ पे, या कभी टो पे 2-3 बार फ्रैक्चर हो चुका है एक बार। तो वो तब होगी जब आपको पता नहीं होगा कि आपको वो कैसे करना है। अगर आप क्रिकेट सही तरह से खेलेंगे, सही टेक्निक यूज करेंगे कैचिंग करते समय, तो आपको इंजरी नहीं होगी। इफ यू नो द राइट वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ऑफ डूइंग थिंग्स, देन यू विल नॉट गेट इंजर्ड। जैसे आप सड़क क्रॉस करते हैं ना, आप अगर सड़क सही तरह से क्रॉस करेंगे
तो कभी दुर्घटना नहीं होगी। अगर आप जिगजैग चलाएंगे तो वो पक्का दुर्घटना होगी होगी। Obviously. तो इसलिए अगर सही तरह से आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल नेवर गेट इंजर्ड, और मतलब यू विल एंजॉय, बॉडी भी तभी साथ देगी। और मैं बता रहा हूँ जैसे आप खेलते रहते हैं ना, बॉडी को उस तरह से यूज टू हो जाती है बॉडी। आज सुबह 2 घंटे नेट्स किए, सर्जरीज की, एब्सोल्युटली फाइन, एनर्जी लेवल 9 रात के 9 बजे तक आते थे और स्केल अप हो जाते हैं बिकॉज यू आर फ्रेश। तो वही लाइफ है कि यार मज़ा आता है, और वो फिर वो बीच में ब्रेक आ जाए फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अच्छा होगा कि देखो, इंजरी का तो कोई कुछ कर नहीं सकता, बट इफ़ यू डू द राइट वे देन आई थिंक आप सुरक्षित हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। यस। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, अभी तो जैसे आपने बताया ब्लैक पैंथर्स 2024 में 34 में से 30 मैच जीती, विच इज़ फिनोमिनल। सिर्फ 4 मैच हारे और बाकी 30 मैच जीते हम। परसेंटेज आई थिंक 90% से ज़्यादा जीत रहे। लेकिन जब टीम हारती है तो सबसे ज़्यादा डिसहार्टनिंग कैप्टन होता है, तो वहाँ पे आप अपना माइंडसेट कैसे रखते हो? देखो, टीम जब हारती है ना, उसका पीछे सिर्फ यही है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। ऐसा बॉलर जो कई बार ओपनिंग पे भेज देते हैं उसको, कोई भी रिस्क ले लेते हैं कि चल यार आज तू चला जा। वो हारते तभी है जब कैजुअल हो जाते हैं कि यार चल यार जीत जाएंगे, यार चल यार ऐसी टीम, दूसरी टीम इतनी कोई खास नहीं है, कॉम्प्लेसेंट हो जाता है इंसान। तो वो उसी वजह से है कि यार कभी कभी एक्सपेरिमेंटेशन भी करना होता है कि फ्रेंडली मैच है, चल यार आज तू ओपनिंग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। वो तभी हारते हो, अदरवाइज कभी ऑपोजिशन भी अच्छी होती है और दे प्ले गुड क्रिकेट तो आप हो जाता है। डजंट मैटर, आप हर मैच नहीं जीत सकते ना लाइफ में। आप ये नहीं कि तो हार जीत तो लगी रहती है, बट देन पता लगता है कि वो क्यों आप मैच हारे। सो रजत जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। Thank वन you, thank लास्ट you. क्वेश्चन, हाँ जी। कोई भी यंग प्लेयर्स जो अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ टिप्स या कोई मैसेज आप देना चाहोगे भाई क्या उनको करना चाहिए? अगर आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में आप सक्सेसफुल हो, आप अपने प्रोफेशन में टॉप पे पहुँचे, अगर आपको लगता है कि आप अपने दिमाग को एक लेवल पे रख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं ना, आपको खेलना ज़रूरी है। और शुरुआत करो धीरे धीरे, जैसे गली क्रिकेट हो गया है, शुरुआत करो प्रैक्टिस सेशन से। प्रैक्टिस करो, 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, अकेडमी ज्वाइन कर लो, एंड उसके बाद स्टार्ट प्लेइंग फ्रेंडली मैचेस। टीम में आपको लगता है कि आप अच्छे बॉलर हो तो बॉलिंग करो, आपको लगता है अच्छे बैट्समैन हो तो आप बैटिंग करो। ओपनिंग पे नहीं, बट चौथे 5वें नंबर में जाओ। इवन इफ यू मेक 10 रन्स ना 10 बॉलों पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू आर अ विनर। उसके बाद फिर वो टीम का माहौल, टीम के साथ आप जेल कर रहे हो, टीम के साथ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यार मेरे को उस प्लेयर से। और बहुत बार ये भी होता है कि भैया आज मैं अगर फील्डिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं आई वुड सी द ऑपोजिशन, जो ऑपोजिट बैट्समैन है वो जो खेल रहा है ना, उसकी टेक्निक देखूंगा, यार ये कितना अच्छा खेल रहा है। और उसमें भी आप बहुत कुछ सीखते हो कि यार आज पुनीत भाई ओपनिंग पे आए, मैं पुनीत भाई को देख रहा हूँ, यार कितना अच्छा खेल रहा है यार, क्या सही टेक्निक है। उसके बाद मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, यू प्लेड सो वेल यार, आई लव्ड इट। अप्रिसिएशन, मज़ा आता है। तो आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है, एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे से इंस्पायर होना, और दोस्ती के माहौल में एंजॉय करना। आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ वही सार है हमारे पॉडकास्ट का, दैट यू स्टार्ट एन्जॉइंग योर लाइफ। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भैया थैंक्स टू माय फैमिली, मेरी बीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जो बहुत सेक्रीफाइस किए हैं उसने। और मेरी बेटी 10th में है, बेटा 8th में है। तो आई थिंक वो जो टाइम है, वो मैंने बहुत टाइम क्रिकेट में जाता है 100 दिन साल के। आई थिंक दे हैव बीन माय सपोर्ट सिस्टम, मेरे पेरेंट्स का बहुत। और मेरे को अभी भी याद है, मेरे पेरेंट्स को ना, मेरी मम्मी को तो बहुत खुशी होती है जब मैं ट्रॉफी लेके आता हूँ ना। शी इज़ लाइक, पापा बोलते हैं, मैं मैच खेल के आता हूँ, आज क्या हुआ, जीता या हारा? जीता ही होगा, मम्मी कहती है। तो आई थिंक वो बड़ा मज़ा आता है। तो आई थिंक मेरी फैमिली में सारे एंजॉय करते हैं, और वो कोई टोका टाकी नहीं है। और सिर्फ यही बोलूँगा भैया इस पॉडकास्ट के मीडियम से कि जो भी ये वाइफ्स देख रही हैं वीडियो की, भैया अपने जो हस्बैंड्स हैं उनको प्लीज़ मत टोकिए, बिकॉज आपका जो हस्बैंड है ना, हर तरह से ही विल बी अ चेंज पर्सन ऑल टुगेदर, अगर वो एंजॉय कर रहा है तो गेम। तो आई थिंक वो बड़ा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। इफ़ दे एंजॉय। मैंने जब टीम लेने का सोचा था ना एक बार रोशनारा में, जब मैं फर्स्ट टाइम टीम ली थी, तो मेरी वाइफ
ने मेरे को सबसे पहले सपोर्ट किया था कि यार चलो लेट्स गो। उसने कभी नहीं मुझे बोला कि यार वाई अननेसेसरली हेडेक लेना है, क्या करना है, खेलो ना गेम। मैंने कहा यार एक्सपीरियंस लेना है लाइफ को, यार एक ही लाइफ है, हर चीज़ चाहे वो फेलियर भी है या सक्सेस भी है इसी लाइफ में लेना है आपको। और ठीक बस गॉड हैज़ बीन काइंड, तो अच्छा चल रहा है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात ये करी कि एक तो हमें दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, यस किसी बॉलर, किसी बैट्समैन या लाइफ में अगर हम यस कुछ अच्छा देख यस रहे हैं। ऑब्वियसली एक तो हमारा विजन पॉजिटिव होना चाहिए यस कि हम पॉजिटिव क्वालिटीज देख पाएं। अगर कोई, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहा है, उसकी टेक्निक अच्छी यस है, तो उसको अप्रिशिएट करने से कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर भी आएगी, हम भी वो अच्छा खेल हाँ पाएंगे। यस तो एक तो ये, और दूसरा आपने बोला कि ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ आपकी फैमिली, यस वाइफ, बच्चे यस और माँ बाप के लिए। यस तो ये दो चीजें अगर सिर्फ कोई अपने लाइफ में इनकलकेट कर ले, चाहे वो हाँ स्पोर्ट्स हो या हाँ। जो भी वो काम करता देखो है। बच्चे भी सीखते हैं कि पापा ट्रॉफी ला रहे हैं, मेरा बेटा भी अभी टेबल टेनिस में गोल्ड लाया था, ओके, गोल्ड मेडल लाया था, वो भी देखते हैं यार, मेरी बेटी भी देखती है, वाइफ भी अपने फ्रेंड्स को बताती है, स्टोरीज पे लगाती है। तो मुझे अच्छा लगता है यार कि मैंने कहा देखो थिंग्स थिंग्स आर ऑन अ डिफरेंट लेवल और अच्छा चल रहा है। आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा पुनीत भाई, मैं तुम्हारा ही एग्जांपल लूँगा कि आई हैव सीन यू फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक 8-9 मंथ्स हो गए हैं। यू इंस्पायर सो मेनी पीपल। तो तुम्हारा जो स्टाइल है ना, तुम्हारा जो पैशन है, वो सेकंड टू नन है। आई थिंक यू आर समवन हु इज सो पैशनेट, सो ड्रिवन। एंड सबसे बड़ी बात है जो कनेक्टिविटी है ना, वो आई थिंक हमने ग्राउंड में भी एक दो बार वीडियो लिए हैं, राइट। तो आई थिंक वो नेचुरल आता है। तो आई थिंक वो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू आर समवन हु इज ऑल्सो very very passionate about things, and that is why you are successful in your personal life also and professional life also, because you know how to balance work and play वाली जो बात है। और अच्छी बात है एक पॉडकास्ट से इतने लोगों से मिलते हो, लोग जानते हैं आपको, एंड कहीं ना कहीं लोगों को पता लगता है। और मुझे अच्छा लगेगा अगर इस पॉडकास्ट की वजह से अगर कुछ लोग स्पोर्ट की तरफ आएंगे, खेलेंगे, और अपनी बिजी रूटीन को सोचते हैं यार कि कॉर्पोरेट दुनिया में यार आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, गुड़गांव में जॉब है, अब 9 बजे जाते हो, रात को 9 बजे आते हो, तो वो करना पड़ेगा बंद। बेशक आप एक टाइम करो, 9 से 6 करो या 9 से 5 करो या चेंज कर लो जॉब। आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यार, बिकॉज आई थिंक अपने आप को समय देना, अपने आप को आपसे बात करना ज़रूरी है कि भाई उसका कोई एंड नहीं है, कमाने का कोई एंड नहीं है, जॉब का कोई एंड नहीं है। देखो बैलेंस के लिए आपको पैसा ज़रूर चाहिए, बट देन आपको पता होना चाहिए कि भैया मेरे को क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं है। आई थिंक वो ज़रूरी है। ठीक बात कही आपने, पैसा कमाना ज़रूरी यस है, लेकिन किस हद तक जाना है आपको। यस ये नहीं होना चाहिए कि पैसा कमाने के चक्कर में हम अपना बिकॉज लाइफ आप को खराब स्ट्रेसफुल कर होंगे रहे तो हैं। क्या करेंगे, आप सिगरेट पिएंगे, आप शराब पिएंगे, आप पार्टीज करेंगे। यू वॉन्ट बिलीव पुनीत भाई, आई हैव बीन, मेरी कॉन्फ्रेंसेस हर सैटरडे संडे कॉन्फ्रेंस होती है, मैं किसी में नहीं जाता हूँ, बहुत हार्डली, मैं कभी 2 महीने में एक बार चला गया। आई डोंट गो इट, आई डोंट एन्जॉय इट। वहाँ पे क्या है कि रात को लेक्चर होगा, फिर उसके बाद वही सब ड्रिंक्स और वही सब खाना वाना, और मुझे पसंद नहीं है वो सब। मुझे लगता है यार अपने लोग हैं, वाई टू वेस्ट टाइम। तो वो सोशलाइजिंग इन अदर वे इज गुड, बट देन कॉन्फ्रेंसेज एंड ऑल दैट दैट कैन बी अवॉइडेड। मुझे ऐसा लगता है आपको पता है कि आपका कॉल क्या है। आई थिंक मेरे बहुत सारे और दोस्त हैं जो प्रैक्टिस जिनकी थी पहले 10 से लेकर 9 बजे तक, दे हैव दे हैव स्टार्टेड नाउ, दे आर डूइंग प्रैक्टिस फ्रॉम 10 to 5। उसके बाद भैया 7 से लेकर 9-10 बजे तक वो अपना बॉडी को टाइम देते हैं, अपने फैमिली वालों के साथ टाइम देते हैं। आई थिंक वो ज़रूरी है। टाइम, थिंग्स आर चेंजिंग, वो बिल्कुल। ज़रूरी है। अगर बाहर में आप सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होता है वहाँ पे, यहाँ पे आप देखो आप पूरे 7 दिन काम कर रहे होते हो, और वो भी 9-9 10-10 घंटे काम कर रहे होते हो। नहीं, वो चीज़ बंद होनी चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, और हर तरह से आपकी जो जॉब टाइमिंग्स होनी चाहिए ना भाई साहब, 10 से 3, 10 से 4, बस उसके बाद जो करना है करो आप। बिल्कुल, कोविड ने वैसे तो काफ़ी कुछ सिखा दिया है हम लोगों को। यस काफ़ी लोग अब उस कोविड के बाद अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया है लोगों ने, बट हाँ, थिंग्स आर चेंजिंग जैसा आपने बोला। यू सी ना, यंग लोग को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? स्टैग्नेटेड लाइफस्टाइल, 40-40 साल में, 50-50 साल में बीपी शुगर दवाइयाँ खा रहे हैं। 80% लोग 50 साल से कम की उम्र में बीपी और शुगर की
दोनों में से कुछ ना कुछ है, दवाई ले रहे हैं, जितने मैं जानता हूँ मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, और वो बहुत वरीसम है। दैट इज़ इट इज़ बहुत परेशानी होती है ये बात सुन के, बिकॉज वही है ना, स्ट्रेसफुल लाइफ है, कहते हैं यार टाइम ही नहीं मिलता है, वही लाइफ और वही वर्क प्रेशर। आई थिंक लॉट ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग। और हम लोगों के पास एक मीडिया में जहाँ तक लोगों तक पहुँच सकते हैं कि भैया अपने शरीर का ध्यान दे दो, आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो रजत जी बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करके। यस आई टू एंजॉय दिल से। जो भी मेरी बातें निकली मैंने तो सिर्फ आई जस्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ, और जो भी मैंने बोला दिल से बोला है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, Thanks, थैंक thanks यू a lot. सो मच फॉर कमिंग। सो ऑडियंस, अगर आपने ये पूरा पॉडकास्ट देखा है तो अगर आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। और डॉक्टर रजत सचदेवा जी का जो इंस्टाग्राम यूट्यूब अकाउंट है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप चाहें तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।